हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। दोस्तों, मैं आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसीज़ एलटी की वैकेंसीज़ लेके आई हूँ, जिसमें हम इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि कितनी लास्ट डेट है, क्या फ़ीस है, कैसा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। बाकी जो जितने मुख्य मुख्य बातें हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। और साथ ही मैं कुछ ही टाइम में इसके पेपर भी अपलोड करना शुरू कर दूँगी। थैंक यू दोस्तों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा, इसमें पुरुष की अलग सीट है और महिला की अलग सीट्स हैं। आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 28/7/2025 है। जो लास्ट डेट है दोस्तों फॉर सबमिट करने की वो है 28/8/2025। ठीक है दोस्तों। फिर उसी के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार संशोधन, उसकी जो अंतिम डेट है वो है 4/9/2025। ये दो जो डेट्स हैं उनको आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना इसमें ये दी गई है इस नोटिफिकेशन में कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अवधि को ओ टी आर पंजीकरण कर लेना ज़रूरी है, जो कि 72 घंटे बाद ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने OTR कर लिया उसके 72 घंटे बाद ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। OTR कैसे प्राप्त करें, तो इस वेबसाइट पर जा कर के आप अपना OTI नंबर प्राप्त करके फिर उसके बाद अपनी UPPSC की जो वेबसाइट है उस पर आकर के OTR नंबर डाल करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे की अपडेट्स देखते हैं। दोस्तों, ये फॉर्म फिलिंग का आप कैसे प्राप्त करेंगे। अब आते हैं फ़ीस पर कि क्या फ़ीस रहेगी। तो दोस्तों, शुल्क आवेदन जो है वो अनारक्षित वर्ग के लिए है, जो 100 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया में शुल्क 25 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, 125 रुपये। अनुसूचित जनजाति के लिए 40 रुपये और 25 रुपये लगने के बाद 65 रुपीज़। दिव्यांगजन के लिए 25 रुपीज़ ओनली। भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपीज़। स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की आश्रित महिला या कुशल खिलाड़ी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार। ठीक है, ये इसमें फ़ीस मांगी गई है। फ़ीस तो बहुत कम है दोस्तों। वैकेंसीज़ देख लेते हैं कितनी है। तो टोटल वैकेंसी जो है वो 7,466 है, जिसमें पुरुष वर्ग में 4,860 सीट है तथा महिला वर्ग में 2,525 हैं और अन्य में 81 सीट्स हैं। तो टोटल मिलाकर 7,466 सीट्स होती हैं दोस्तों। आरक्षण की प्रक्रिया के बारे में भी अभी आगे देख लेंगे। अब देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशंस क्या मांगी गई हैं विषयवार। तो जो सहायक अध्यापक हिंदी है उसके लिए बीए में हिंदी विषय होना चाहिए, प्लस इंटर में संस्कृत विषय होना चाहिए। ठीक है, और साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने हिंदी में 3 चीज़ें मांगी गई हैं, बीए हिंदी, फिर उसके बाद संस्कृत से इंटरमीडिएट और बीएड। अब अंग्रेजी इंग्लिश के लिए क्या मांगा है, तो उन्होंने ग्रेजुएशन मतलब स्नातक, इंग्लिश में बीए और उसके साथ बीएड मांगा गया है। सहायक अध्यापक गणित के लिए मांगा गया है बीए प्लस बीएड। तो दोस्तों, बाकी सभी पोस्टों के लिए आप देख सकते हैं बीए प्लस बीएड ही है। जैसे कि सामाजिक विज्ञान में भी इसमें एक विशेष चीज़ है, भारत के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में। ठीक है, आपके पास सामाजिक विज्ञान का अगर भरना है तो आपके पास 2 विषयों में, इन चारों में से किन्हीं 2 विषयों में ग्रेजुएशन होना चाहिए और फिर बीएड में वो सब्जेक्ट भी होने चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर के लिए इन्होंने मांगा है बीई ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर, ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, A लेवल कोर्स, बीटेक, MCA डिग्री
एजुकेशन बीएड, इसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी एनसीईटी की होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों सहायक अध्यापक उर्दू। सहायक अध्यापक उर्दू के लिए मांगा गया है बीएड प्लस बीएड। जीव विज्ञान के लिए भी सेम विषय में बीएड, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक होना चाहिए मतलब बीएससी, और उसके साथ बीएड। संस्कृत में बीए प्लस बीएड। कला में, कला को देख लेते हैं दोस्तों, उसको अच्छे से डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो इसमें मांगा गया है संस्थान से एक विषय के रूप में कला में स्नातक की उपाधि, भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि, तथा अथवा भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला बीएफए में स्नातक एवं भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से अधिमान अर्हता के रूप में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। ठीक है दोस्तों, बीएफएफ प्लस बीएड मांगा गया है। इसमें भी संगीत में मांगा गया है भातखंडे से संगीत महाविद्यालय से आपने उपाधि हासिल की हो, ग्रेजुएट हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपने संगीत में स्नातक किया हो। संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। मतलब सभी जितनी भी वैकेंसी है उन सभी में बीएड मांगा गया है। वाणिज्य, सहायक अध्यापक वाणिज्य, उसके लिए बीकॉम प्लस बीएड। फिर शारीरिक शिक्षा के लिए ग्रेजुएट प्लस बीएड, बीपीएड या बीपीई। गृह विज्ञान के लिए इसमें भी आपको ग्रेजुएट होना है उस विषय से, और साथ में एनसीटीई द्वारा मान्यता पर किसी बीएड की उपाधि होनी चाहिए। सहायक अध्यापक भारत, इसमें जो है कृषि एवं उद्यान कर्म में भी आपको स्नातक होना पड़ेगा, और फिर उसके बाद बीएड। मतलब सभी वैकेंसीज़ में इस बार जो है, जैसे कि पहले होम साइंस में और आर्ट में बीएड नहीं मांगते थे, पर इस साल बीएड इसको भी मान लिया गया है, इसमें भी बीएड मांगा गया है। तो दोस्तों काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों और क्या इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। आयु सीमा, आयु सीमा में हम देख लेते हैं 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की होना चाहिए, और अधिकतम आयु वर्ष 40 वर्ष होती है जो कि जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्म में आप अगर मैक्सिमम 40 एज और मिनिमम 21। अधिकतम आयु सीमा में छूट को अगर देखा जाए तो 5 वर्ष की छूट दी गई है अनुसूचित जनजाति को, कुशल खिलाड़ी उत्तर प्रदेश, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को। ठीक है दोस्तों, इन सभी लोगों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। माध्यमिक विभाग में कार्यरत शिक्षकों को इन सबको 5 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष की छूट का अनुमान्य होगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। देख लेते हैं दोस्तों सहायक अध्यापक का परीक्षा पैटर्न, मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। तो उसमें होगा फर्स्ट पेपर जो होगा वो वस्तुनिष्ठता पर आधारित होगा। तो उसमें 120 प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या 150 होगी। 30 प्रश्न जो होंगे सामान्य ज्ञान से, और बाकी 120 क्वेश्चन जो होंगे वो वैकल्पिक मुख्य विषय, मतलब जो आपने जिस विषय से आपने भरा है उस विषय से होंगे। तो 30 सामान्य ज्ञान के और 120 जो क्वेश्चन हैं वो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। कुल 300 अंक का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। ठीक है दोस्तों, टाइम दिया गया है 2 घंटे का।
इसमें जो है सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिनमें भूगोल, ये सामाजिक विज्ञान के लिए इसमें स्पेशली दिया गया है, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे एवं प्रत्येक खंड के 60 प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, जो दूसरा पेपर होगा वो हो गया मुख्य परीक्षा पर आधारित होगा। एक क्वेश्चन पत्र होगा, प्रश्नों की संख्या 20 होगी, प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक का होगा। ठीक है, क्वेश्चन होंगे 20 दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 10 अंक का होगा। तो 20 अंक के हिसाब से 80 क्वेश्चन, कुल अंक जो होंगे वो 200 होंगे, और समय जो दिया गया है वो है 3 घंटे का। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी देख लेते हैं क्या है परीक्षा योजना। उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक विषयों के प्रश्नों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी। खंड आ के अंतर्गत 10 प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तरों की सीमा जो होगी वो 125 शब्दों की होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। ठीक है, जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो कितने अंक का होगा? 8 अंक का होगा। उसकी जो सीमा होगी, उत्तर की सीमा, वो है 125 शब्द की। खंड बा के अंतर्गत 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, और ये 200 शब्द के होंगे। मतलब आपको इसका आंसर 200 शब्दों में देना है, और यह प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन अब की बार जो बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न जो कहेंगे वो बिल्कुल ही चेंज है इस एग्ज़ाम का। तो आपको ये जो ऑप्शनल की तो तैयारी आप जैसे करते थे वैसे तो करनी ही है। अब रिटर्न लिखित परीक्षा के लिए भी आप लोग रेडी हो जाएं। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियो में अच्छे से आपको लिखित परीक्षा की भी तैयारी करवा दूँ। आप देख लेते हैं दोस्तों कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में है। सिलेबस को मैं आपको एक बार में ही समझा दूंगी, एक वीडियो बना करके उसमें पूरी सिलेबस बता दूंगी। अब हम देख लेते हैं कि विषयवार कितनी वैकेंसी है। तो पुरुष वर्ग में अगर देखें, हिंदी में 568, इंग्लिश में 540, गणित में 556, विज्ञान में 764, सामाजिक विज्ञान में 561, जीव विज्ञान में 185, कला में 383, संस्कृत में 90, संगीत में 52, उर्दू में 102, गृह विज्ञान में बहुत अच्छी वैकेंसी है 206, वाणिज्य में 35, शारीरिक शिक्षा में भी अच्छी हैं 302, कृषि में 14, और कंप्यूटर में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं 600। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं महिला शिक्षा, मतलब महिला शाखा से। तो महिला शाखा से हिंदी में 119, इंग्लिश में 113, गणित में 537, काफ़ी अच्छा अमाउंट है। विज्ञान में भी 573, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। सामाजिक विज्ञान में 140, जीव विज्ञान में 29, कला में 195, संस्कृत में 92, संगीत में 13, उर्दू में 18, गृह विज्ञान में 163, वाणिज्य में 23, शारीरिक शिक्षा में 55, और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा 455 वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसीज़ हो गई 2525। ये महिला वर्ग से थी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को थोड़ा अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।